अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मखलूक की जो हमारे ईमान का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हमारी नज़रों से समझें बिल्कुल ओझल है। जी, हम बात कर रहे हैं मलाइका यानी फरिश्तों की, जो गैब के पैगाम रसां हैं। तो ये है कौन? आखिर इनका मकसद क्या है और हमारी जिंदगियों से इनका क्या ताल्लुक है? चलें जरा इस मौजू को गहराई से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये लफ्ज़ मलाइका है क्या। ये अरबी का लफ्ज़ है फरिश्तों के लिए, लेकिन इसका एक और मतलब भी है, पैगाम पहुंचाने वाले, यानी उनके नाम में ही उनका सबसे बड़ा काम छुपा हुआ है। तो ये पैगाम पहुंचाने वाले आखिर हैं क्या? इनकी असल हकीकत क्या है? आइए फरिश्तों की तख्लीक और उनकी ख़ास फितरत को समझते हैं, जो उन्हें कायनात की बाकी तमाम मखलूक़ात से बिल्कुल अलग करती है। हमारा अकीदा ये कहता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से यानी एक इलाही रोशनी से पैदा किया है। यही चीज़ उनकी पाकीज़गी और लताफत की बुनियाद है। मतलब उनका कोई मादी जिस्म नहीं है जैसा हमारा होता है। और यहीं पर फरिश्तों और इंसानों का फ़र्क बहुत दिलचस्प अंदाज में सामने आता है। देखें, हम इंसान मिट्टी से बने हैं और हमें अच्छे और बुरे का इंतखाब करने की पूरी आज़ादी है। फरिश्तों का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी कुछ ख़ास सिफ़ात देखें। एक तो ये कि वो ना मर्द हैं ना औरत, उन्हें हमारी तरह खाने पीने या सोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे सबसे अहम बात ये कि उनमें गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं है। उनका वजूद ही मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इताअत के लिए बना है। तो अगर फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते और उनकी ज़रूरियात भी हम जैसी नहीं हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उनको बनाया क्यों गया? उनकी तख्लीक का असल मकसद क्या है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। फरिश्तों की ज़िंदगी का महवर, उनकी तख्लीक का पहला और बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करना है। वो बिना रुके बिना थके हर लम्हा उसकी हम्दो सना और पाकी बयान करते हैं। और कुरान पाक में इस कैफियत को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। फरमाया गया कि वो दिन और रात इसकी तस्बीह करते हैं और कभी सुस्ती नहीं करते। मतलब ये एक मुसलसल न ख़त्म होने वाला अमल है। लेकिन बात सिर्फ इबादत पर ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कायनात का निज़ाम चलाने के लिए भी बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी हैं। चलें देखते हैं कि ये इलाही जिम्मेदारियां क्या हैं। इनमें 4 फरिश्ते सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जिन्हें उनकी अजीम जिम्मेदारियों की वजह से जाना जाता है। ये वो फरिश्ते हैं जिनके सुपुर्द कायनात की बड़े बड़े उमूर हैं। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अल्लाह के पैगामात यानी वही को अंबिया तक पहुंचाना। खुद कुरान पाक भी इन्हीं के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ। फिर हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इनकी जिम्मेदारी बारिश बरसाना और तमाम मखलूक तक रिज़्क़ पहुँचाने का इंतज़ाम करना, यानी अल्लाह के हुक्म से कायनात के इस कुदरती निज़ाम को चलाना जो ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। उनके सुपुर्द हर जानदार की रूह उसके मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करने की जिम्मेदारी है। और आखिर में है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जिनके पास सूर है। वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो पहली बार सूर फूकेंगे तो कायनात का ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और जब दूसरी बार फूका जाएगा तो तमाम इंसानों को हिसाब किताब के लिए दोबारा उठाया जाएगा। अच्छा, अब हमने फरिश्तों की फितरत भी जान ली और उनके काम भी, लेकिन सवाल ये है कि इन सब पर ईमान लाना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है, क्योंकि फरिश्तों पर ईमान लाए बगैर किसी का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद का एक ऐसा स्तून है जिस पर यकीन रखना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। देखें, फरिश्तों पर ईमान लाना दरअसल इस बात का इकरार है कि कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि इसके पीछे अल्लाह का एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म निज़ाम काम कर रहा है, और इस निज़ाम को चलाने के लिए उसने अपनी इस नूरी मखलूक को मुकर्रर कर रखा है। तो आखिर में ये सोचने की बात है कि ये जानना कि एक पूरा गैबी निज़ाम अल्लाह के हुक्म से हर लम्हा काम कर रहा है, किसी के अपने आमाल और ज़िंदगी गुजारने के अंदाज पर कैसे असरअंदाज होता है, ये वो सवाल है जिस पर गौर करना ही इस सारी बात का असल मकसद है।